हाय गाइस, आज मैं आपको यूपी पीजीटी जो एग्ज़ाम हुआ है संडे को उसके 30 क्वेश्चन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में वो किसने इंट्रोड्यूस किया था। तो मैंने प्रोफेसर मार्शल लगाया है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि इबार्ड जो है वो क्या काम करता है। तो मैंने इसमें आपको लगाया है सी वाला ऑप्शन, लोन्स एंड डेवलपमेंट असिस्टेंस टू मिडिल इनकम कंट्रीज़। थर्ड क्वेश्चन है गिल्ट एज सिक्योरिटीज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट डेप्ट रेफर्स टू। सो द ऑप्शन सी जो है अकॉर्डिंग टू में वो सही है, हाई क्वालिटी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ विद मिनिमल डिफ़ॉल्ट रिस्क। फोर्थ क्वेश्चन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करता है। सो मैंने जो है ऑप्शन ये लगाया है, एडजस्टिंग रेपो एंड रिवर्स रेपो रेट। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका ये बोला है कि एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है जिसमें दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 एंड x2 और वो परफेक्टली कोरिलेटेड है, विच मीन्स कि r की जो वैल्यू है इक्वल्स टू 1 है। अब वो क्या लीड करेगा, तो मुझे तो ये समझ में नहीं आया, तो मैंने इसमें ऐसे लगा दिया सी ऑप्शन, होमोस्कैडिसिटी इन द एरर टर्म्स। सिक्स क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू मस्ग्रेव थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस द थ्री मेन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट आर। गवर्नमेंट के तीन मेन फंक्शंस क्या हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने लगाया है ऑप्शन डी को, एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन। उसके बाद आ जाते हैं सेवन्थ क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में आपको जो ये थ्योरीज दी हुई हैं, फेमस थ्योरीज, उनको अरेंज करना था। तो पहले ऑप्शन आना था एडम स्मिथ का एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी, देन सेकंड वन इज़ डेविड रिकार्डोज कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी, थर्ड वन इज़ हिक्सर-ओलियन फैक्टर प्रोपोर्शन एंड फोर्थ वन इज़ लियोन्टिफ पैराडॉक्स एंड फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 जो था वो ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर ट्रू फॉर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो था वो ये था कि जो पीरियोडिक लेबर फोर्स है वो की सोर्स है अनएम्प्लॉयमेंट डेटा का। सेकंड था ऑप्शन डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज़ मोर प्रेवलेंट इन द ऑर्गेनाइज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। तो नहीं, क्योंकि डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो पार्ट है आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर का। ठीक है, फिर आता है थर्ड क्वेश्चन ऑप्शन, हेड काउंट रेशियो इज़ द मेजर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये सही है, क्योंकि इसमें हम सिर्फ इतना ही फाइंड आउट करते हैं ना कि पॉवर्टी लाइन के नीचे क्या होना है, कितने लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे जाते हैं। उसके बाद आते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉइज़ की वर्क, जो पर्सन है वो वर्क कर रहा है लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी कम है। यस, इसका मतलब तो यही है। तो मैंने तो अपने अकॉर्डिंग जो है वो ऑप्शन बी लगाया है, ओनली सी एंड डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे भी आपको अरेंज करना था इसको, तो ये तो मुझे पता नहीं था इतना ज़्यादा कि ये है क्या चीज़, तो मैंने तो इसमें बी लगाया है कि पहले हम जीडीपी टैग ग्रोथ रेट को सेट करते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो का की वैल्यू निकालते हैं। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट रेट निकालते हैं एंड देन उसके बाद हम सेविंग रेट जो होता है उसको कैलकुलेट करते हैं। अब पता नहीं है सही है कि नहीं है। थर्ड क्वेश्चन है द प्राइमरी पर्पस ऑफ IMF स्पेशल ड्राइंग राइट्स, क्या है उसका प्राइमरी। तो मैंने लिखा है सप्लीमेंट करना इंटरनेशनल रिजर्व एसेट्स ऑफ मेंबर कंट्रीज़ को। ठीक है, 11th क्वेश्चन आता है कि एक्सटर्नल डेब्ट इज़ जनरली कंसिडर्ड मोर प्रॉब्लमैटिक दैन डोमेस्टिक डेब्ट बिकॉज। तो सी ऑप्शन लगाया मैंने, इट इन्वॉल्व्स फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट कंस्ट्रेंट। उसके बाद आते हैं 12th क्वेश्चन, डी वैल्यूएशन का मतलब क्या है। तो डी वैल्यूएशन का सिंपल सा मीनिंग है कि जो आपकी डोमेस्टिक वैल्यू है उसकी वैल्यू में डिक्लाइन करना, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू में डिक्लाइन करना इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी। 13 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 13 क्वेश्चन में आपका ये पूछा गया था कि अगर इंडिया की जो अर्बनाइजेशन रेट है एंड कार्बन एमिशन जो है उनके बीच का अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है 0.92% है, तो आप मतलब इसमें से क्या रीज़न हो सकता है। तो मैंने तो अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन ये लगाया है कि एक रिलेशनशिप बता रहा है ये अर्बनाइजेशन एंड एमिशन के बीच में। फिर 14th क्वेश्चन में आता है आपका मैच करने का। तो जो नेशनल पॉपुलेशन थ्योरी पॉलिसी है 2000 वाली, वो क्या है आपका, अचीव करना था फर्टिलिटी रेट ऑफ 2.1%। एंड देन उसके बाद आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी जो थी 1991, उसमें हमने क्या किया था, LPG किया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। एंड उसके बाद अन्नपूर्णा स्कीम, उसका मतलब ये था कि जो पॉवर्टी लाइन के नीचे सीनियर सिटीजनशिप रहते हैं उनको फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करना। एंड मनरेगा तो आपको पता ही है कि 100 डेज़ का वर्किंग था, और मनरेगा को अभी चेंज करके क्या बनाया गया है वो भी पता होगा आपको, है ना।
फिर आते हैं 15th क्वेश्चन पे। 15th क्वेश्चन कहाँ गया? 15th क्वेश्चन ये था कि सोशलिस्ट इकॉनमी में प्राइस डिटरमाइन होता कैसे है। तो सोशलिस्ट इकॉनमी तो वो होती है जिसमें गवर्नमेंट सब कुछ डिसाइड करता है, राइट। तो मैंने तो स्टेट प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्टिव लगा दिया है। 16 वाले आते हैं। 16 में बोला कि जो क्यू थ्योरी एंड इन्वेस्टमेंट के टॉबिन्स है वो सजेस्ट क्या करता है, तो मैंने तो इसमें बी लगाया है, मार्केट वैल्यू रिप्लेसमेंट कॉस्ट इज़ ग्रेटर देन 1। फिर 17 में भी वही मैच करने के लिए आया हुआ था, तो मैंने इसमें ऑप्शन सी लगा दिया है। अब आ जाते हैं हम लोग 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन में ये बोला था कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है प्रोडक्ट की, अगर वो मोर इलास्टिक है तो वो कब होगा मोर इलास्टिक? अगर ऑप्शन ए था नो सब्स्टिट्यूट। अब अगर सब्स्टिट्यूट ही नहीं होगा तो इलास्टिक कैसे हुआ? तो इन इलास्टिक हुआ। और फिर सेकंड था नेसेसिटी। नेसेसिटी में भी वही है, इन इलास्टिक। फिर है कि इज़ अ लाइफ सेविंग प्रोडक्ट। लाइफ सेविंग प्रोडक्ट है तब भी वो इन इलास्टिक होगा, तो मैंने तो डी लगाया है कि नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट, अगर सब्स्टिट्यूट ज़्यादा अवेलेबल होंगे तो वो मोर इलास्टिक होगा, है ना। उसके बाद आ जाते हैं 19th क्वेश्चन पर। 19th क्वेश्चन में पूछा था कि जो मल्टीलेटरल ट्रेड होता है बायलैटरल ट्रेड से, उसका क्या एडवांटेज है, तो मैंने ये लिखा है बी, द ग्रेटर द स्कोप फॉर ट्रेड क्रिएशन एंड स्पेशलाइजेशन बेनिफिट। उसके बाद आ जाते हैं 20th क्वेश्चन पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न मॉनेटरी थ्योरी MMT सजेस्ट दैट, क्या सजेस्ट करता है ये? मैंने लिखा है कि कंट्रीज विद सॉवरेज करेंसीज कैन ऑलवेज प्रिंट मनी टू पे डेप्ट मेकिंग डिफॉल्ट इम्पॉसिबल। अब ये सही है कि नहीं पता नहीं मुझे। उसके बाद आ जाते हैं 21 क्वेश्चन पे। 21 क्वेश्चन में पूछा था कि जो प्रोडक्शन टर्मिनेशन थ्योरम है वो क्या बोलता है। प्रोडक्शन टर्मिनेशन मतलब प्रोडक्शन कब ख़त्म होगा, तो जो मैंने पढ़ा है वो तो यही है कि प्राइस लेस देन और इक्वल टू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होगा तो आप प्रोडक्शन को बंद कर दोगे, है ना। तो मैंने तो बी लगाया है कि प्राइस जो है वो हो गया है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी ज़्यादा हो गया है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो प्राइस से भी ज़्यादा हो गया है ना। तो अब देखते हैं ये सही है कि नहीं है। आया 22 क्वेश्चन पे। 22 क्वेश्चन पे आपका पूछा गया था कि जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वो कैसा है, ठीक है। तो इसमें मैंने ऑप्शन सी लगाया है, सी और डी, यानी ओवर इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज को डिप्लीट तो कर ही रहा है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो भी कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं 23 पे। 23 में पूछा था कि मार्जिनल कॉस्ट को आप कैसे करोगे, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? चेंज इन TC बाय चेंज इन क्यू। तो मैंने भी वही लिखा है, इनपुट तो नहीं लगा दिया ना आपने, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद आते हैं 24 में बोला था कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल है, y=a+bx+c। अब पूछा लीस्ट स्क्वायर मेथड जो है वो मिनिमाइज़ क्या करता है, तो मैंने तो मुझे समझ नहीं था क्योंकि मैंने इस टॉपिक को पढ़ा नहीं था, तो मैंने तो बी लगा दिया, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर्स, ठीक है। उसके बाद आता है 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्या? नहीं, गलती कर ली ना आपने, यहाँ पे बोला गया है कि नहीं, नॉट, उसका फंक्शन है नहीं, ठीक है। तो मैंने लिखा है ये वाला, प्रोवाइडिंग लोन्स टू डेवलपमेंट इम्प्रूव POP, क्योंकि POP को इम्प्रूव करने का जो फंक्शन है, लोन जो प्रोवाइड करता है वो करता है IMF, ओके। आ जाते हैं नेक्स्ट 26, डेप्ट मोनेटाइजेशन। डेप्ट मोनेटाइजेशन होता क्या है? डेप्ट मोनेटाइजेशन का मतलब होता है कि सेंट्रल बैंक जो है वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को यूज़ कर रही है अपने डेफिसिट को पे करने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन में पूछा गया था कि हाईली इनइलास्टिक सप्लाई क्या होगा, तो मैंने तो पेरिशेबल गुड्स लगाया मे बी, है ना। उसके बाद आ जाते हैं 28, मार्जिन ऑफ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है क्या, तो देखो मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो है, क्या होता है? चेंज इन C बाय चेंज इन Y होता है ना। तो मैंने तो ये लगाया कि फ्रैक्शन ऑफ एडिशनल इनकम कंज्यूम्ड, ओके। उसके बाद आ जाते हैं, आपका आता है 29th क्वेश्चन। 29th क्वेश्चन में आपका पूछा गया था क्या? 29th क्वेश्चन में आपको पूछा गया था मोड की वैल्यू, और मीन और मीडियन जो था वो आपको गिवन था, ठीक है। तो हम मोड निकालते कैसे हैं? मोड हम निकालते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। तो मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन, मीडियन क्या गिवन था हमें यहाँ पे 8, और हमने मीन क्या गिवन था हमें 12, तो हमारा कितना आया 24 माइनस 24 विच इज़ इक्वल्स टू 0, यानी मोड की जो वैल्यू थी हमारी यहाँ पे वो 0 थी, ओके। उसके बाद 30th क्वेश्चन, मॉडरेटरी स्क्वायर्ड फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, बेस्ट मेजर क्या होगा सेंटर टेंडेंसी का, तो मेरे को तो समझ नहीं आया तो मैंने ज्योमेट्रिक मीन लगा दिया, ठीक है। अब देखते हैं सही है कि नहीं है। वैसे मैंने अभी तक क्वेश्चन पेपर चेक नहीं किया है क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी चेक करने की, कल परसों मैं चेक करूँगी तो फिर आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। और बाकी के क्वेश्चंस
भी मैं नेक्स्ट पार्ट में शेयर कर दूँगी। ओके, थैंक यू।